जाता है प्राइस अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया में पुल बैक कर रहा है तो प्राइस यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, बट कभी कभार प्राइस नीचे ना जाके इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। ऐसे ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अगर इस एरिया में थ्रोबैक कर रहा है तो प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे भी कभी कभार प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया से भी नीचे आ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर ये दोनों फेल ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में जैसे ही ये फेल हुआ तो ये एरिया बन गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में जैसे ही ये एरिया फेल हुआ तो ये बन गया बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। और चार्ट के ऊपर अगर ऐसा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के सिनेरियो में हमें अपसाइड ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में हमें डाउन साइड ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे ट्रेडर्स का क्या साइकोलॉजी है, चलिए ये सब हम रियल चार्ट का एग्जांपल लेते हुए बहुत ही अच्छे से समझे। चार्ट ओपन है, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 23 अगस्त 2021 वन डे टाइम फ्रेम कैंडल चार्ट है। तो इसमें आप देखोगे इस जगह पे प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देता हूँ। इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। तो आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक अगर इस तरह क्रिएट हो रहा है तो इस जगह पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने का संभावना है। अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आएगा और उस प्रेशर से प्राइस नीचे चला जाएगा। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक और अभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने का संभावना है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपने जा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर का वेट रहता है कि प्राइस अगर इस एरिया में आ रहा है और उसके बाद एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो आगे क्या हुआ था इसमें हम देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो आगे जाके प्राइस ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसको ये ब्रेक कर देता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जितने भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे था, जैसे ही प्राइस इस जगह पे आया तो सेलर भी यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे लाया है, लेकिन उस सभी ऑर्डर को जो बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाए वो एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके प्राइस को और ऊपर ले गया और यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक का हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो इसका मतलब ये एरिया में बायर और सेलर का फाइट हुआ, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहीं से सेलर इतना एग्रेसिव हुआ कि प्राइस को स्ट्रॉन्गली नीचे लेके आया। मतलब ये फाइट एरिया में जो विन हुआ था वो सेलर हुआ था। अभी यहीं से फिर से जो बायर है वो प्राइस का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, ऊपर लेके जाता है। लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया में फिर से सेलर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर लेके आता है, प्राइस को नीचे लेके जाता है। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा हुआ नहीं, जो बायर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितना ज्यादा सेलर यहाँ पे सेल ऑर्डर लाया उतना बायर यहाँ पे ऑर्डर ला के इसको ऑब्जर्व करके फिर से ऊपर ये क्लोज कर गया। तो जैसे ये यहाँ पे क्लोज कर गया तो ये कंप्लीट जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है उसके अंदर जो फाइट हुआ है उसमें जो विन हुआ वो बायर हो गया। तो अगर बायर इस जगह पे विन हो रहा है तो ये एरिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने उठाया होगा, उठाने के बाद अभी उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो कहां पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा, ये जो फाइट एरिया है या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसके नीचे ही अपना एसएल को रखेगा। तो अगर प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है तो जो बायर है इस एरिया को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा, अपना जो बाय ऑर्डर है वो फिर से यहाँ पे लाएगा, इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो प्राइस नीचे आकर उनका एसएल को हिट करेगा और यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट करते हुए फिर एक बाई सिग्नल जनरेट कर देता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल हो जाएगा प्राइस ऊपर जाने के लिए। तो वहां पे हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। देखिए प्राइस उसके बाद थोड़ा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद जो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था अभी ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है, क्योंकि जैसे ये ब्रेक हो गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो था जो कि एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये अभी ब्रेकर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे ये एरिया ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया इस जगह पे, और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है इसीलिए इसे हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक एरिया में आने के बाद फिर से जो बायर है वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है, तो हमें एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट होना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसका शैडो थोड़ा लंबा है और ये जो हाई बनाया था इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए हमारा जो बाई सिग्नल यहाँ पे वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ, हमें और प्राइस एक्शन का यहाँ पे वेट करना है। तो फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और इस बार ये जो हाई बनाया इस हाई के ऊपर जाके क्लोज किया तो यहाँ पे इस तरह का एक प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे
तो यहाँ हम बाय कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमें एक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना होगा, तो मैं यहाँ पे वो सेट कर लेता हूँ। तो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो स्विंग बनाया इस स्विंग के थोड़ा नीचे ही रखना होगा। अगर ऐसा स्विंग किसी एग्जाम्पल में आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया है उस ब्रेकर ब्लॉक एरिया से थोड़ा आप नीचे रखोगे। और देखिए टारगेट के लिए मैं 1:2 कम से कम 1:2 का टारगेट रखता हूं। लेकिन टारगेट रखने के बाद मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अगर प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो उस प्राइस एक्शन के साथ ये जो टारगेट है उसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके एक हाई बनाया, स्ट्रांगली प्राइस को नीचे खींचा गया, तो एक डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो प्राइस अगर इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे चांस है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा रुके ये नीचे भी जा सकता है या फिर यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट आ रहा है उसको अभी थोड़ा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे प्राइस एक्शन है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ जो प्राइस एक्शन है उसको कंबाइन कीजिए। प्राइस एक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन भी ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको स्मार्ट मनी से ट्रेड करना भी है तो उसके साथ साथ आप प्राइस एक्शन को इसके साथ शामिल कीजिए। तो जो यहाँ पे टारगेट हमारा निकल के आ रहा था 1:2 के हिसाब से वो अभी थोड़ा एडजस्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अभी के लिए एडजस्ट हो रहा है। अगर प्राइस इस एरिया में आने के बाद आपको बायर का कंट्रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप फिर से जो टारगेट है इसको और इंक्रीज कर सकते हो। तो आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था हम देख लेते हैं। तो आगे जाकर देखिएगा प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ऊपर चला गया, लेकिन इस सिनेरियो में तो ऊपर गया, ऐसा भी